चलिए देखिए पढ़ो समझा, पढ़ो लिखो। आज ये भी खत्म हो जाएगा। कौन? यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में जो पहले पढ़वे किए हैं, कितना है इसका क्षेत्रफल कौन बताइएगा? यूरोप महादेश का क्षेत्रफल ना बताइए। 10, 18, 4 को 0। 10, 18, 4 को 0। कौन बात? 1 करोड़ 1,80,000। 1 करोड़ 1,80,000 किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। चलिए देखिए, यूरोप महादेश में कुल कितने देश हैं? 46 देश है। कितने देश हैं? 46। अभी पहले होल इन सोल, पहले यूरोप महादेश, उसके बाद एक एक करके कंट्री वाइज किसका? यूरोप महादेश का। ठीक, तब धीरे धीरे खत्म होगा 256 देश, अब पूरा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो यूरोप महादेश में कितने देश? 46 देश। यूरोप महादेश के 5 बड़े देश, क्रम के अनुसार, क्योंकि पूछ सकता है कि इनको क्रम में सजाइए। ठीक है, तो क्रम के अनुसार देखिए, रूस, यूक्रेन, रूस और यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन। नाम याद रहा? रूस, यूक्रेन, फ्रांस से भी बड़ा है यूक्रेन। गेहूं का उत्पादक इतना ऐसे नहीं है ना, विश्व में सबसे बड़ा। ठीक, तो यूरोप महादेश में कुल कितने देश? 5 देश। टोटल 46 देश। प्रमुख 5 बड़े देश, पहले रूस, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन और उसके बाद स्वीडन। याद रहा? चलिए अब देखिए आगे। अब आइए, ऊपर एक यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश में तो सब आ जाता है, और रूस दिख रहा है बड़ा वाला पीला कलर में जो रूस, उसके ऊपर एक ऐसे चंद्राकार आकृति में एक द्वीप है। देखिए तो है, नेवेलिया जेमेया नाम है इसका। नेवेलिया जेमेला नाम क्या है इसका? नेवेलिया। देख दिए, लिख दिए, नेवाया जेमेलिया द्वीप। कौन द्वीप? यादव रह जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, कि इस पर जो है क्या लिखे हैं? नाभिकीय कचरा। रूस अपना नाभिकीय कचरा, परमाणु जिससे तैयार करता है, वो जाके इसी द्वीप पर रखता है। इसलिए इम्पोर्टेंट द्वीप तो ऐसे बहुत है वहाँ, इसलिए इस द्वीप को लिख दिए हैं। किस द्वीप को? नाम पढ़िए इसका ठीक से। नाम याद रहे नहीं रहे, ऑप्शन से तो दिखिए जाएगा, याद रखिएगा। रूस अपना नाभिकीय कचरा यही जमा करता है। कहाँ? नेवेलिया द्वीप पर। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, एक देश है ब्रिटेन। कौन देश है? ब्रिटेन। और उसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में पहले 3 देश आता है। क्या देश? 3 देश, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। अब ब्रिटेन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लैंड। ब्रिटेन का इंग्लिश में नाम है इंग्लैंड। ब्रिटेन को इंग्लिश में इंग्लैंड। अब ब्रिटेन में 3 देश है, पहले स्कॉटलैंड, बीच में वेल्स, उसके नीचे इंग्लैंड। अब उस तीनों को मिलाते हैं तो कहलाता है ब्रिटेन। क्या कहलाता है? ब्रिटेन। अब उस ब्रिटेन में एक आयरलैंड है। आयरलैंड एक देश था, पहले एक था, उसको आधा आधा बांट दिया गया। किसको? आयरलैंड को। एक आ गया दक्षिणी आयरलैंड, एक हो गया उत्तरी आयरलैंड। तो इसमें याद रखना है कि कौन सा आयरलैंड शामिल होगा? उत्तरी आयरलैंड। कौन आयरलैंड? उत्तरी आयरलैंड जब ब्रिटेन में शामिल हो जाएगा तब उसका नाम पड़ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में 4 गो, ब्रिटेन में 3 गो। याद रहेगा, ग्रेट ब्रिटेन में 4 गो। कौन 4 गो? उत्तरी आयरलैंड आगे पहले ब्रिटेन कौन? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इसी कहलाएगा ब्रिटेन। और जैसे उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। कौन ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, उत्तरी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के सबसे नीचे में कौन सा देश लिखे हैं? इंग्लैंड। अब ये भी याद रखिएगा कि ब्रिटेन को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लैंड। मतलब कुल मिला के बात ये है कि क्या है कि पूरा का पूरा ये ब्रिटेन है। पूरा का पूरा क्या है? ब्रिटेन। ये मिलेगा तो ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन कहलाएगा इंग्लिश में क्या कहलाएगा? इंग्लैंड। इंग्लिश में इंग्लैंड। अब इसमें एक इसकी राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी
लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन। ठीक है। भारत की राजधानी इंडिया की राजधानी दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं ना? तो वही है ब्रिटेन। इंग्लैंड का राजधानी लंदन। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा है कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो इस नदी का नाम क्या है? टेम्स नदी है। कौन नदी है? टेम्स नदी। याद रखिएगा, 4-5 गो नदी बनाए हैं, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर है। कोई दिक्कत है ना? चलिए अब आगे देखिएगा। ये ब्रिटेन समझ में आया? ब्रिटेन में क्या देश? 3 देश। 3 देश है। ग्रेट ब्रिटेन में 4। कौन आके शामिल होगा? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। आइसलैंड ना, आइसलैंड भी 2 है। उत्तरी आइसलैंड, दक्षिणी आइसलैंड। ठीक, याद रखना। आयरलैंड। कौन आयरलैंड? आयरलैंड में कौन आयरलैंड? उत्तरी आयरलैंड। दक्षिणी ना। ठीक, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा तो यही रहेगा, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, उत्तरी आइसलैंड, दक्षिणी आइसलैंड। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखना। ठीक। अब एक देश आया नीचे, उसके नीचे फ्रांस। उसके नीचे कौन आया? फ्रांस सब बड़ा देश है यूरोप में। यूरोप महादेश में बड़ा देश है कौन? फ्रांस। सबसे बड़ा रूस, उसके बाद यूक्रेन, तीसरा नंबर में कौन आएगा? फ्रांस। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसके बारे में कल भी बताए थे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत नगर है पेरिस। दुनिया का सबसे खूबसूरत नगर पेरिस। अब फ्रांस की, जैसे ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे है, देखिए इधर ध्यान से, जैसे ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है, उसी तरह फ्रांस का राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। कौन नदी? सीन नदी। नाम याद रखिएगा बढ़िया से। कौन नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे। टेम्स नदी के किनारे कौन? लंदन। ठीक है। सीन नदी के किनारे पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? ये लिख दिया, विश्व का सबसे सुंदर नगर है पेरिस। विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में? यूरोप का बड़ा नगर भी कहलाता है कौन? लंदन। यहाँ इसको याद रखिएगा, यूरोप महादेश का बड़ा नगर लंदन। और यूरोप दुनिया का सबसे खूबसूरत नगर पेरिस। कंफ्यूजन में इसको उसको नहीं मारना, याद रखना। ठीक है। रोम क्या है? खूबसूरत शहर। खूबसूरत शहर, देश, सब जगह अपने अपने हिसाब से। जब देखिएगा ना, देखिएगा मोबाइल पर सर्च कीजिएगा कि उसका क्या कहते हैं, इटली की राजधानी रोम का नजारा जैसे मारिएगा गूगल पर सर्च, देखिएगा किसको कहते हैं, धरती पर का स्वर्ग न दिखा दिया तो फिर क्या। ठीक है। इतना जब मस्त है देखने में। कौन? मोदी जी जाते हैं वहाँ। मोदी जी कहाँ नहीं जाते हैं? देखिए, ये नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट इसीलिए वहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। और हो सकता है अगर वहीं जाके नहीं जाते तब समझते कि नहीं इसीलिए वहाँ जाते हैं, लेकिन ये तो हर जगह जाते हैं। इसका मतलब स्पेशल जगह वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है। तो ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे? फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब फ्रांस के नीचे आएगा इटली। कौन आया? इटली। एकदम सीरीज में याद रखना, क्योंकि जब पूछेंगे कि इटली कहाँ था, फ्रांस कहाँ था। ठीक है। इसके नीचे कौन आया? इटली। अब इटली की एक नदी है पो नदी। कौन नदी? पो नदी। इटली की गंगा कहा जाता है इसे। कौन नदी? पो नदी। अब जब भारत में आइएगा तो एक है भारत का गंगा, सबसे लंबी नदी गंगा। अब दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ये सब याद करना है वहाँ। ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको याद रखिए कि इटली की राजधानी कौन है? रोम। इटली की राजधानी है रोम। इटली में कौन सा नदी निकला? पो नदी। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। किसको? पो नदी को। कोई दिक्कत है ना? इटली की गंगा किसे? पो नदी। अब विश्व में इटली जो है, जैतून के बारे में पहले भी बताए थे। जैतून सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? कौन था? जैतून उत्पादन में कौन था? यहाँ था, अफ्रीका महादेश में था, ट्यूनिसिया। चलिए ठीक है। लेकिन विश्व में इटली, विश्व में इटली किसमें? विश्व में इटली कौन सी के लिए? जैतून के लिए। दक्षिण अमेरिका महादेश में पढ़ाए थे, अफ्रीका महादेश में? अफ्रीका महादेश में। जैतून क्या है? जैतून होता है कुछ कभी देखिए जैतून कैसा होता है, कैसा होता है दिखाइए। तेल दिखा रहा है। वही है सर। चलिए देखिए इधर,
फल से वो तेल निकालता है। इटली जो है इटली विश्व में जैतून और अंगूर के उत्पादन के लिए कौन फेमस है? इटली। विश्व में किसमें? पहले जो जैतून के बारे में पढ़े थे वो सिर्फ उस महादेश में, अफ्रीका में। ठीक है, ठीक। अब विश्व में आएगा तब कौन आ जाएगा? इटली। इटली की गंगा कहा जाता है किसे? वो नदी को। कोई दिक्कत? ये खत्म हो गया इधर, अब आ जाइए इस जंगल में, ठीक है। इधर कोई दिक्कत है ना समझने में? कोई दिक्कत है तो बताइए। कितने देश हैं यूरोप महादेश में? कितने देश? 46 देश। उसमें सबसे बड़ा रूस, बड़ा 5 गो। कौन कौन? यूक्रेन, फ्रांस, उसके बाद स्पेन और स्वीडन। और उसके बाद रूस अपना नाभिकीय कचरा कहाँ रखता है? नेवाया जेमेलिया द्वीप पर। नेवाया जेमेलिया द्वीप पर। ब्रिटेन में कितने देश? ब्रिटेन में 3 देश। ग्रेट ब्रिटेन में 4 देश। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे? दुनिया का सबसे बड़ा नगर? नगर आपका लंदन हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नगर लंदन। और दुनिया का सबसे खूबसूरत नगर? पेरिस। दुनिया का सबसे खूबसूरत नगर? पेरिस। कोई दिक्कत है ना? इटली की गंगा कहा जाता है नदी को। यहाँ तक कंप्लीट। अब आइए इस जंगल में, ठीक। कौन कौन देश दिख रहा है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क। देश क्या को लिखा है यहाँ? ध्यान से देखिए पहले, क्योंकि एक नक्शे को समझना है, बाकी किसी को ना। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, 4 देश है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है किसे? स्विट्जरलैंड को, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है लग्जमबर्ग को। किसको कहा जाता है? लग्जमबर्ग को। जब कंट्री वाइज आएंगे तब बताएंगे कि लग्जमबर्ग को क्यों कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा। फिलहाल इसको याद रखिए कि स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान किस देश को? स्विट्जरलैंड को। कोई दिक्कत? अब स्विट्जरलैंड के ऊपर कौन सा देश है? जर्मनी। दुनिया का सबसे लंबा। क्यों कहते हैं? अब खेल का मैदान क्यों कहते हैं बताइए, तो आप ही सब समझिए। जगह बढ़िया, मैदान बढ़िया है और अधिक से अधिक खेल का आयोजन यही किया जाता है। स्विट्जरलैंड, समझे कि नहीं समझे? चलिए देखिए इधर, स्विट्जरलैंड के ऊपर कौन देश? जर्मनी की राजधानी कौन बताइएगा? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब दुनिया का सबसे लंबा नहर, दुनिया का सबसे लंबा नहर, कल एगो नहर पढ़े थे। कौन नहर पढ़े थे? सुएज नहर, ठीक है। और दुनिया का सबसे लंबा नहर? कील नहर। कौन नहर? कील नहर। दुनिया का सबसे लंबा भी नहर है कील नहर, और व्यस्ततम नहर भी है कील नहर। और है कहाँ? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। कोई दिक्कत है ना? कहाँ है? जर्मनी में। कौन नहर? कील नहर। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, दुनिया का सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर, दुनिया का सबसे लंबा नहर कील नहर। कील नहर है ऐसे है, कैसे है? ऐसे है। काला सागर से सीधे बाल्टिक सागर जाता है। देखिए इधर काला सागर कहते हैं, उत्तर सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ता है। कहाँ से चला है? उत्तर सागर से चला, जर्मनी की प्रमुख नदी है, ठीक। अब कहिएगा यहाँ से चला तो यहाँ किसमें घुसा? जर्मनी। नदी कहते हैं, नहर है। उत्तर सागर बना दिए इधर उत्तर साइड में। अब वहाँ मैप में देखिएगा तो उत्तर सागर है, यहाँ है। अब बाल्टिक सागर यहाँ है, यहाँ है आपका जर्मनी। यहाँ कौन है? जर्मनी। अब है यहाँ से गया है नहर ऐसे करके, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा नहर कौन है? कील नहर। अब कील नहर किसकी प्रमुख नहर है कहाँ? जर्मनी। कहाँ है? जर्मनी। क्योंकि जाएगा तो 2-3 देश में, लेकिन पूर्ण अधिकांश भाग किसमें स्थित? जर्मनी में। कोई दिक्कत? इसलिए उसकी किसका नहर कहा गया? जर्मनी का। कोई दिक्कत है ना? ठीक। और उसके बाद सबसे व्यस्ततम नहर भी है कील नहर। सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर। उसके बाद देखिए इसके किसके? जर्मनी के ऊपर में कौन आया? नीदरलैंड। जर्मनी के ऊपर में नीदरलैंड। और नीदरलैंड के ऊपर में कौन सागर है? उत्तर सागर। डेनमार्क के कनपट्टी से लेके इधर नीचे तक है, ठीक है। अब उत्तर सागर इसलिए सब फेमस है 2 चीज के लिए। सबसे पहले तो कील सागर, कील नहर किसको किसको जोड़ा? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को। कोई दिक्कत है ना? अब उत्तर सागर में एक जगह स्थित है जिसका नाम है डॉगर बैंक। नाम याद रखिएगा। कौन है? डॉगर बैंक। एक अटलांटिक सागर में बताए थे ग्राउंड बैंक, बताए थे।
न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित था ग्रांड बैंक, जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वो सिर्फ मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, और ये विश्व में सबसे बड़ा मछली का उत्पादन होता है डॉगर बैंक में, और वो स्थित है उत्तर सागर में। कौन सागर में? उत्तर। और ये घेरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा उत्तर सागर है। इसी में मछली का विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है? डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर सागर में। कोई दिक्कत है ना? तो उत्तर सागर से 2 क्वेश्चन। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला नहर कील नहर किसकी प्रमुख नहर है? जर्मनी की। सबसे व्यस्ततम नहर भी कील नहर। ठीक, कोई दिक्कत? डॉगर बैंक स्थित है कहाँ? उत्तर सागर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लेवल में? वर्ल्ड लेवल में। कौन लेवल में? वर्ल्ड लेवल में। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए इधर, ये हुआ आपका नीदरलैंड, ये हुआ आपका जर्मनी। इस दोनों का एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। रोटरडम बंदरगाह, इसको नाम बढ़िया से याद रखिएगा। कौन बंदरगाह? एक प्रमुख बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह, जो नीदरलैंड और जर्मनी दोनों के लिए प्रमुख बंदरगाह कहलाएगा। कौन बंदरगाह? रोटरडम बंदरगाह। रोटरडम बंदरगाह याद रहेगा। कौन बंदरगाह? रोटरडम बंदरगाह। कोई दिक्कत है ना? देख रहे हैं कहाँ से कहाँ गया है? बिना देखिए बना सकते हैं कॉपी पर इतना फोटो? हाँ, दिमाग को हिसाब से देखो नहीं। अरे जेना अभी जैसे हम बनाए हैं, ऐसे अगर फिर से बनाने के लिए भिड़ेंगे तो नहीं बनेगा। लेकिन कम से कम बनाने के लिए तो सीखिएगा। जैसे तैसे क्या करना है कि जो अभी नहीं, खगोल शास्त्री नहीं है बनना है, याद रखना है। क्या रखना है? अब इसको डायरेक्ट लिख देते तो याद नहीं रहता। डायरेक्ट लिख देते तो याद रह सकता था, लेकिन अभी तो बढ़िया से नहीं याद रहेगा कि डेन्यूब नदी कैसे गया है, सीन नदी कैसे गया है, कील नहर कैसे बना हुआ था, यहाँ कैसे बताए थे, वहाँ मैप पर कैसे बताए। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इसको छापना जरूरी होता है। जरूरी होता है। समझे ना? कौन कौन देश? स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड खेल का मैदान। किसके खेल का मैदान? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। उसके बाद जर्मनी की प्रमुख नहर, दुनिया में सबसे लंबा नहर, सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर। कील नहर किसे जोड़ता है? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। डॉगर बैंक स्थित है उत्तर सागर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली उत्पादन के लिए। नीदरलैंड और जर्मनी के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। कौन बंदरगाह? रोटरडम बंदरगाह। अब देखिए इधर कि जर्मनी में एक पर्वत है, जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन फॉरेस्ट? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। नाम इसका बढ़िया से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है? कौन फॉरेस्ट? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है। देखिए इधर ध्यान से, वही नदी। कौन नदी? वही नदी जो यूरोप की प्रमुख नदी है। यूरोप की प्रमुख लंबी नदी वोल्गा। लंबी नदी वोल्गा और प्रमुख नदी डेन्यूब। प्रमुख नदी डेन्यूब। इसलिए इसको बढ़िया से याद रखिएगा कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है। जर्मनी में स्थित एक जगह है, एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। उसी पर्वत से नदी निकलती है और वह निकल के गिर जाती है कहाँ जाके? काला सागर में। किस सागर में? काला सागर में। याद रहा? क्या सागर पर है अभी? 3 सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर। कोई दिक्कत? अब जर्मनी के कौन सा पर्वत? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेन्यूब का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत वहीं से निकली है और निकल के जाके गिरती है कहाँ? काला सागर में। लिख दिए हैं, डेन्यूब नदी नाम है इसका। ठीक, अब डेन्यूब नदी के किनारे जो बसा है 3 को यहाँ ध्यान रखिएगा। वियना किसकी राजधानी है? वियतनाम का। कौन बताइएगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बेलग्रेड इन्हें याद है, शायद लग्जमबर्ग का राजधानी है बेलग्रेड, शायद, कंफर्म नहीं है। ठीक, और उसके बाद बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी। किसका है? हंगरी का। तो ये 3 गो जो है एकदम किस नदी के किनारे है?
डेन्यूब नदी के किनारे ये 3 प्रमुख क्या कहते हैं इसको, राजधानी है हर देश की, क्या है राजधानी है, जो किस नदी के किनारे बसा है, डेन्यूब नदी के किनारे ये तीनों बसा है। इतना याद रहा इतना, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। और ये या तो यूरोप महादेश खत्म। कितने देश यूरोप महादेश में? 46 देश। डॉगरमैन कहाँ स्थित है? उत्तर सागर। किसको किसको जोड़ता है? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को। जर्मनी में कौन सा पर्वत है जिससे डेन्यूब नदी निकलती है? डेन्यूब नदी कहाँ जाके गिरती है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा शहर वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट। वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट। याद रहा इतना तक? कोई दिक्कत? जर्मनी की गंगा, इटली की गंगा ओ नदी। फ्रांस की राजधानी किसके कौन से नदी के किनारे? और इंग्लैंड की राजधानी? इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब इसको तब बढ़िया से याद कीजिए। जय हिंद।